आज है 27 जून 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। महिला और बालिका सशक्तिकरण के लिए नीति बनाएगी मध्य प्रदेश सरकार। प्रदेश सरकार महिला और बालिका सशक्तिकरण के लिए नीति बनाने जा रही है। इसके लिए महिला व बाल विकास विभाग के द्वारा 2 दिवसीय राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन आज 27 व 28 जून को किया जा रहा है। भोपाल के कुटेल में होने जा रही कार्यशाला में महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया और 45 से ज्यादा विभागों के प्रतिनिधि सहभागिता करेंगे। कार्यशाला में आए सुझाव के आधार पर बालिकाओं की सुरक्षा, कानून, आजीविका और कौशल विकास के अवसर, जेंडर, पंचायत आदि को लेकर समग्र नीति तैयार की जाएगी। सीएम का ऐलान, स्कूल्स में पढ़ाएंगे मीसाबंदियों के संघर्ष की गाथा। मुख्यमंत्री निवास पर बुधवार को लोकतंत्र सेनानी प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर और भारत माता, नानाजी देशमुख तथा जयप्रकाश नारायण के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सम्मेलन वंदे मातरम गान के साथ प्रारंभ हुआ। सीएम ने कार्यक्रम में शामिल हुए लोकतंत्र सेनानियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई बड़ी घोषणाएं की। 15 ट्रक पौधे चेन्नई से इंदौर के लिए रवाना। पौधारोपण के लिए 15 लाख से ज्यादा गड्ढे। इंदौर में 51 लाख पौधे रोपने के अभियान के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। अब तक शहर में 15 लाख से ज्यादा गड्ढे किए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा पौधे बीएसएफ टेकरी पर रोपे जाएंगे। वहां 2 लाख से ज्यादा गड्ढे किए जा चुके हैं। 7 जुलाई से शुरू होने वाले अभियान के लिए 15 ट्रक चेन्नई से इंदौर के लिए रवाना हो चुके हैं। 1.5 लाख से भी ज्यादा पौधे वहां से मंगाए गए। इंदौर के रिंग रोड में अब 20 मिनट में हो रहा 8 किलोमीटर का सफर। 8 में से 6 चौराहों पर ब्रिज। इंदौर की एक सड़क का एक बड़ा हिस्सा जल्द ही ट्रैफिक फ्री हो जाएगा। 30 साल पहले बने पूर्वी रिंग रोड की लंबाई 10 किलोमीटर है। इस मार्ग पर 8 बड़े जंक्शन हैं जिन पर ट्रैफिक सिग्नल है। 8 में से 4 जंक्शन पर ब्रिज बन चुके हैं, जबकि 2 जंक्शन पर ब्रिज तैयार हो रही हैं। उनके निर्माण के बाद रिंग रोड का 8 किलोमीटर का हिस्सा ट्रैफिक जंक्शन फ्री हो जाएगा। इसके बाद ये सफर 20 मिनट में पूर्ण होगा। स्कूली पाठ्यक्रम में आपातकाल के संघर्ष को किया जाएगा शामिल। एमपी के सभी स्कूल्स में आपातकाल के संघर्ष को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इस फैसले पर सीएम मोहन यादव ने मुहर लगा दी। इसके अलावा सीएम मोहन यादव ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और लोकतंत्र सेनानियों का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होगा। अंत्येष्टि के लिए 8,000 की राशि दी जाती है, उसे बढ़ाकर 10,000 किया जाएगा। लोकतंत्र सेनानियों को सर्किट हाउस में रुकने पर मिलेगी 50% की छूट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि लोकतंत्र सेनानियों को सर्किट हाउस में रुकने पर 50% की छूट होगी। वो सर्किट हाउस में 3 दिन तक रुक सकेंगे। सभी दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों को ताम्र पत्र दिए जाएंगे। टोल नाका में छूट मिलेगी और आयुष्मान कार्ड में सुविधा दी जाएगी। 3 जुलाई को विधानसभा में बजट पेश करेगी एमपी सरकार। एमपी सरकार अपना पहला बजट 3 जुलाई को विधानसभा में पेश करेगी। 4 और 5 जुलाई को बजट पर चर्चा होगी। विधानसभा सचिवालय ने 19 जुलाई तक चलने वाले सत्र के लिए अब तक की सूचना के आधार पर विधेयक पेश करने और प्रश्नोत्तरकाल के समय की सूची विधायकों के लिए जारी कर दी। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि सत्र के पहले दिन और दूसरे दिन प्रश्नोत्तरकाल के बाद शासकीय कार्य होंगे। एमपी में बढ़ेंगी मुश्किलें, बड़े आंदोलन की चेतावनी। एमपी में जुलाई माह में आम लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। यहां बिजली कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 5 जुलाई से बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। इसको लेकर कर्मचारी संघ ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि 30 जून तक संविदा और गृह जिला ट्रांसफर नीति लागू कर दी जाए, नहीं तो 5 जुलाई से भोपाल के गोविंदपुरा स्थित बिजली मुख्यालय पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जीतू पटवारी बोले, षड्यंत्र रचकर एमएलए को बीजेपी में शामिल करवाकर की गई लोकतंत्र की हत्या। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बुधवार को छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा के हरई में आयोजित ब्लॉक कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि षड्यंत्र पूर्वक
कांग्रेस विधायक को बीजेपी में शामिल कर भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या की। पटवारी अमरवाड़ा में हो रहे विधानसभा चुनाव में यहां के कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह के समर्थन में चुनाव प्रचार, जनसंपर्क और कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए अमरवाड़ा पहुंचे थे। विधानसभा का बजट सत्र में कांग्रेस के सभी विधायक उठाएंगे अलग अलग मुद्दे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस एक बार फिर से संगठन को मजबूत करने में जुटी है। वहीं कांग्रेस के विधायकों को पार्टी आला कमान ने निर्देश दिया कि सभी विधायक 1 जुलाई से शुरू होने वाले बजट सत्र में अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे। इंदौर भोपाल में झमाझम बारिश के आसार। बंगाल की खाड़ी में मानसूनी गतिविधियां सुस्त पड़ी हैं। इस वजह से मध्य प्रदेश में लगातार वर्षा का सिलसिला शुरू नहीं हो पा रहा। हालांकि अरब सागर में मानसूनी हलचल लगातार बनी रहने से प्रदेश के मालवा निमाड़ क्षेत्र के जिलों में नियमित वर्षा हो रही है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक वर्तमान में अलग अलग स्थानों पर 6 मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं। इसके प्रभाव से आज गुरुवार को कई जिलों में वर्षा होने की संभावना है। विशेषकर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर संभाग के जिलों में कई स्थानों पर झमाझम वर्षा होने की आसार हैं। 90 दिन की सतत खुदाई अब परिणाम की ओर। भोजशाला ने दी 1700 अमूल्य धरोहर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के आदेश से 22 मार्च से भोजशाला में हो रहे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वे का आज गुरुवार 27 जून को अंतिम दिन है। 3 माह से एएसआई की टीम ने 1 दिन की छुट्टी के लिए बिना काम किया। एएसआई के एडिशनल डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी की अगुवाई में हुए इस सर्वे में अब तक 1700 से ज्यादा धरोहरें खुदाई में मिली। इसमें देवी देवताओं की 37 मूर्तियां भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश में देरी से ऑफिस पहुंचने वाले अधिकारी और कर्मचारियों की खैर नहीं। कोरोना काल में प्रदेश में 5 दिवस कार्यालय लगने की व्यवस्था के साथ ही कार्यालयीन समय में जो परिवर्तन किया गया था उसका पालन नहीं हो रहा। अधिकारी समय पर कार्यालय नहीं पहुंच रहे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी विभागों को कार्यालयीन समयावधि का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। नर्सिंग घोटाले पर सरकार को घेरने का स्थगन प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। 4500 प्रश्नों की सूची तैयार। 1 जुलाई से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस नर्सिंग घोटाले को जोर शोर से उठाएगी। इस स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से इस विषय पर चर्चा कराने की मांग पहले ही दिन कार्य मंत्रणा समिति में रखी जाएगी। सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों को अंतिम रूप 30 जून को होने वाली विधायक दल की बैठक में दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद हो रहे विधानसभा के इस पहले सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस के सभी विधायकों ने अलग अलग माध्यमों से प्रश्न लगाए हैं। श्रावण मास में बाबा महाकाल के दरबार में नहीं होगा कोई भी वीआईपी। अब होगा 700 आम श्रद्धालुओं का प्रवेश। महाकाल मंदिर में देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भस्म आरती में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। शनिवार और रविवार को अवकाश होने के कारण अधिक भीड़ रहती है। महाकाल लोक बनने के बाद देखा गया कि शनिवार और रविवार को श्रद्धालुओं की संख्या करीब 1.5 से 2 लाख तक पहुंच रही है। इनमें से करीब 10,000 से अधिक श्रद्धालु ऐसे हैं जो कि भस्म आरती दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन भस्म आरती में प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या सीमित होने की वजह से वो शामिल नहीं हो पाते। होटल और सम्मेलन केंद्रों के लिए बुनियादी ढांचे के दर्जे की मांग। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार से सभी श्रेणियों के होटल और 10 करोड़ रुपए या इससे अधिक की परियोजना लागत पर निर्मित सम्मेलन केंद्रों को बुनियादी ढांचे का दर्जा देने का अनुरोध किया। FHRAI का मानना है कि इससे होटल उद्योग में बजट खंड को बढ़ावा मिल सकेगा। खत्म हो जाएंगे टोल बूथ, 10,000 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा टोल कलेक्शन। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में कुल टोल कलेक्शन में 10,000 करोड़ रुपए तक की वृद्धि हो सकती है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह लागू होने पर ऐसा हो सकता है। आपको बता दें कि भारत में कुल टोल संग्रह सालाना आधार पर 35% बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 64,809.86 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। देश में लागू हुआ दूरसंचार अधिनियम 2023। देश में नया संचार कानून लागू होने को है। ये कानून दूरसंचार कानून, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1993 की जगह लेगा। यह कानून सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा या युद्ध की स्थिति में किसी भी या सभी दूरसंचार सेवाओं या नेटवर्क का नियंत्रण और प्रबंधन अपने हाथ में लेने की अनुमति देगा। नए कानून के तहत कोई भी व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 9 सिम कार्ड रख सकता है।
भारत के साथ रिश्ते सुधारने को तैयार पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत से रिश्ते सुधारने की वकालत की। पाकिस्तान सरकार के थिंक टैंक ISSI की 51वीं सालगिरह पर उन्होंने कहा कि हम दुश्मनी में भरोसा नहीं करते, हम भारत के साथ अच्छे पड़ोसी की तरह रिश्ते बनाते हुए जम्मू कश्मीर विवाद को शांतिपूर्ण और सही तरह से हल करना चाहते हैं। दोनों देशों के बीच सालों से दिक्कतें रही हैं, अब रिश्ते सुधारने का वक्त आ गया है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती परीक्षा की डेट शीट जारी। अगर आप सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में असिस्टेंट कमांडेंट की नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको यूपीएससी सीएपीएफ 2024 की परीक्षा को पास करना होगा, तभी असिस्टेंट कमांडेंट की नौकरी पाने का सपना पूरा कर सकते हैं। इसके लिए संघ लोक सेवा आयोग ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती परीक्षा की डेट शीट जारी की। ये परीक्षा 4 अगस्त 2024 को आयोजित की जाएगी। जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों को रेलवे का बड़ा तोहफा, ट्रेन में बढ़ेंगे सामान्य और स्लीपर डिब्बे। ट्रेनों में उमड़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे अब मेल एक्सप्रेस ट्रेन में साधारण कोच की संख्या बढ़ाने जा रहा है। जिन ट्रेन में सभी सिर्फ 2 साधारण कोच ही लगे हैं, उनमें इसकी संख्या दुगनी हो जाएगी। प्रत्येक मेल एक्सप्रेस ट्रेन में 4 साधारण कोच लगेंगे। इससे पश्चिम मध्य रेलवे के लगभग 100 ट्रेन को भी इसका फायदा होगा और इसमें 4-4 साधारण कोच हो जाएंगी। ओमकारेश्वर बांध के बैकवाटर में सोलर पैनल से 31 जुलाई तक बनने लगेगी 300 मेगावाट बिजली। ओमकारेश्वर बांध के बैकवाटर में विश्व का सबसे बड़ा तैरने वाला सोलर पावर प्लांट आकार ले रहा है। प्रथम चरण में 3 कंपनीज ने प्रदेश शासन से लगभग 300 मेगावाट का अनुबंधन किया। 31 जुलाई तक यहां पूरी क्षमता से बिजली बनाई जाएगी। वैसे 2 कंपनीज AMPA एनर्जी 75 मेगावाट और NHDC 48.4 मेगावाट ने बिजली बनाना शुरू कर दिया है। नया आपराधिक कानून लागू करने को मध्य प्रदेश तैयार। देश भर में 1 जुलाई से न्याय केंद्रित 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होने जा रहे हैं। इसके क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश पुलिस तैयार है। तीनों कानूनों के क्रियान्वयन की तैयारी के संबंध में बुधवार को डीजीपी सुधीर सक्सेना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। इस दौरान डीजीपी सक्सेना ने कहा कि नए कानूनों की प्रक्रिया पर प्रशिक्षण शाखा द्वारा प्रदेश के 60,000 से अधिक पुलिस अधिकारी व कर्मचारी को गहन प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 4 जिलों को नर्मदा का पानी पहुंचाने वाला बरगी प्रोजेक्ट 13 साल से अधूरा। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में शामिल बरगी व्यपवर्तन परियोजना, जिसे कटनी, मैहर, सतना, रीवा जिले तक नर्मदा का जल पहुंचाने के लिए बनाया जा रहा है, जो अपने लक्ष्य से करीब 11 साल पीछे चल रहा है। दरअसल बरगी व्यपवर्तन परियोजना 4 जिलों में करीब 197 किलोमीटर की दूरी में तय करेगी, जिसे पटेल इंजीनियरिंग कंपनी के द्वारा 799 करोड़ की लागत से काम शुरू किया गया था, लेकिन इसकी लागत बढ़ाते हुए 1100 करोड़ कर दी गई। बावजूद इसके काम अधर पर लटका है। शहीद जवान के माता पिता भी होंगे 50% सम्मान राशि के हकदार, पत्नी को नहीं मिलेगा पूरा पैसा। अब सरकार शहीद के माता पिता को भी आर्थिक सहायता की 50% राशि देगी। ये निर्णय कैबिनेट में लिया गया। बता दें कि जब भी प्रदेश का कोई जवान शहीद होता था तो सरकार द्वारा दी जाने वाली सम्मान निधि व आर्थिक सहायता की 100% राशि उसकी पत्नी को मिलती थी, पर अब उसके माता पिता को 50% राशि दी जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।